गाइस अगर मैं कहूं कि आप इक्विटीज में स्विंग ट्रेडिंग करके ऑप्शन ट्रेडर जितना प्रॉफिट इजीली कमा सकते हो तो ये कुछ झूठ नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ में एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा इक्विटीज में या स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हो जहां पे आप अच्छे खासे पोटेंशियली आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में बहुत ही लर्निंगफुल वीडियो होने वाली है जहां पे मैं इन डिटेल आपके सामने अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कह सकते हो कि आप जब इंडेक्स में ट्रेड करते हो, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, वहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है। बिग मार्केट प्लेयर्स वहां पे मैनिपुलेट करते हैं इंडेक्सेस को, लेकिन इन द केस ऑफ स्टॉक्स अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपका प्रोबेबिलिटी हाई है मेकिंग द प्रॉफिट, वहां पे मैनिपुलेशन कम होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स और वहां पे आप अच्छे खासे रिटर्न तक जनरेट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं आपके सामने आपके लैपटॉप स्क्रीन पे स्ट्रेटेजी को शेयर कर। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ में दो इंडिकेटर शेयर करूंगा। इंडिकेटर नहीं है, बेसिकली मूविंग एवरेज जैसा ही है। देखो सबसे पहले ये आप कह सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में ही स्टॉक को एनालाइज करना है। इसमें है क्या गाइस, देखो सबसे पहले अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे, फॉर एग्जांपल मंथली टाइम फ्रेम में, उसके बाद आप वन डे और वीकली में जाके देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे या जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है वो बुलिश है या बेयरिश है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्विंग ट्रेडिंग का मेन पर्पस यही है कि यहाँ पे मैं दो इंडिकेटर लेता हूँ, वो है 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो है मंथली टाइम फ्रेम। हमेशा याद रखना मंथली टाइम फ्रेम। मैंने एक ऐसा स्टॉक्स लिया है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बेसिकली एक ईटीएफ। मैंने ईटीएफ के साथ आपको एक्सप्लेन करा, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखो गाइस, ईटीएफ क्या है यहाँ पे, ईटीएफ ये बेसिकली M100 ईटीएफ है जो बेसिकली पिछले 10 से 15 साल का ये आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ईटीएफ का अगर मैं यहाँ पे दो मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। अब जिसको नहीं पता, 20 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 महीने का मंथली टाइम फ्रेम है, तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज आ गया। ये ब्लैक वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन इज 50 मूविंग एवरेज। सो हमारी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का यही टेक्निक है कि हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट में अपने पोजीशंस बनाएंगे एंड वी विल बुक द पोजीशन 1 इज द ऑल टाइम हाई। आप जब मैं बेसिकली मेरे लिए जो सूट करता है कि 20% आप जब कोई स्टॉक्स अपने रिट्रेसमेंट करता है उसके बाद अगर वो 20% का मूव करता है तो वहां पे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं कि जैसे कि अगर कोई भी स्टॉक्स इस 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास आएगा तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशंस बनानी है। अंधाधुन पोजीशंस नहीं बनानी, सारा का पैसा नहीं डालना है, नहीं। अगर मैंने देख लिया कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है या अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या मुझे कुछ स्विंग ट्रेड दिख रहा है, तो मैं 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बनाऊंगा। ठीक है, 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास बनाऊंगा। बट वेन एवर इट स्टॉक टच ग्रीन लाइन या 50 मूविंग एवरेज, तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहां पे मैं अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को देखो ना, तो ये पिछले ऑलमोस्ट 10 साल का ग्राफ है। इस 10 साल के ग्राफ में ओनली एक ही बार इसने 50 मूविंग एवरेजेस तक टच किया है, रिट्रेस किया, वहां से बूम ऊपर की ओर बूम हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने क्या कहा, मैं पोजीशंस कब बनाऊंगा, जब इस ब्लैक लाइन को 20 मूविंग एवरेजेस को टच करेगा, वहां पे मैं अपनी पोजीशंस बनाऊंगा। बट कोई भी स्टॉक इस ग्रीन लाइन को टच करेगा ना, वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहां पे मैं अच्छी खासी अमाउंट में पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी है, बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो या पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो। कुछ एग्जांपल्स में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि एक पॉलीमेड का एग्जांपल लेते हैं, तो आप देख सकते हो ये है पॉलीमेड का एग्जांपल्स। ठीक है, और अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेजेस को टच किया, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पे कन्वर्स हो रहे दोनों मूविंग एवरेज, यहाँ पे टच किया और वहां से ऊपर की ओर भागा है। अगेन 20 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की ओर भागा है। अगेन 20 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की ओर भागा है। और अगेन अपने 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास है। और इस ये पर्टिकुलर पिछले 15 साल का चार्ट है, आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की ओर भाग रहा है। जब जो 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास आ रहा है, वहां से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अपने को दे रहा है स्टॉक्स। या जब जो 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास आ रहे हैं, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहां से आप अच्छे खासे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इट्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एज वेल एज पोजिशनल स्ट्रेटेजी। मैं लेता हूँ यहाँ पे एक बर्जर पॉइंट का एग्जांपल।
ये बर्जर पेंट का एग्जांपल है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पिछला ये 20 साल का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी आप बताओ कि स्टॉक्स ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि देखो जब जब ये बेसिकली आप इसको एक इग्नोर टाइप कर सकते हो, बिकॉज दिस वाज द लेमन ब्रदर क्राइसिस, जहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता ऐसे टाइम में। ऐसे टाइम में जस्ट वेट फॉर अ गुड प्राइस जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, एक सेकेंड, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस पे अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस पे अपॉर्चुनिटी है, और फाइनली इसने 2022 में 50 मूविंग एवरेजेस को टच किया। और वहां से ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा साइडवेज है, लेकिन नहीं, 20 मूविंग एवरेजेस को टच करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को टच किया वहां से, और ऊपर की ओर ऑलमोस्ट 20% का मूव किया। अगेन 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ से ऊपर की ओर बाउंस हुआ। अगेन यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ से एक मंथ नेगेटिव में रहा, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड है, उसके बाद अगेन ऊपर की ओर मोमेंटम हुआ, और अगेन ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है। तो ऑफकोर्स इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स बजट पे, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको जो जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, वो सब मल्टीबैगर स्टॉक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये स्ट्रेटेजी वही वर्क करती है जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और फंडामेंटल्स कैसे आपको देखने हैं, इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो या मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए स्ट्रेटेजी को। ऑलवेज रिमेंबर, मंथली टाइम फ्रेम, दो मूविंग एवरेज 20 एंड 50 मूविंग एवरेज, जब 20 मूविंग एवरेज के आसपास रिट्रेस करेगा तो मैं वहां पे कुछ ना कुछ पैसा इन्फ्यूज करूंगा, और आई विल वेट, ताकि मुझे 20% यहाँ पे अगर अप मूव आए तो वहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहां पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना इन्फ्यूज करूंगा। एंड आई नो बिकॉज कि 50 मूविंग एवरेज के आसपास या रिट्रेस करने के बाद या टच करने के बाद अच्छा खासा ऊपर की मोमेंटम आता है एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द हिस्ट्री ऑफ द चार्ट, ठीक है। तो और कुछ मैं एग्जांपल्स आपके साथ दिखाता हूं, जैसे कि बजाज फाइनेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। देखो ये बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट कितना 15-20 साल का चार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टच किया 20 मूविंग एवरेज को, ऊपर की ओर भागा, 20 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की ओर भागा, 20 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की ओर भागा। यहाँ पे 15, ये बेसिकली कोरोना क्राइसिस था, 50 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की ओर भागा, 20 मूविंग एवरेज टच किया, ऊपर की ओर भागा, 50 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर की ओर भागा। तो जैसे जैसे इस पर्टिकुलर दो मूविंग एवरेजेस के आसपास प्राइस ट्रेड करता है या रिट्रेस करता है, वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। सिमिलरली आप देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में आने के बाद यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देता है, और अभी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सच टाइप ऑफ स्टॉक्स है जो यूज पोटेंशियल, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए। एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं ताकि आपको अच्छे से ये स्ट्रेटेजी समझ में आए। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में लेता हूँ, यहाँ पे अबाउट इंडिया। अगर आप अबाउट इंडिया का चार्ट देखोगे ना, एक सुपर्ब चार्ट है। 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास आया, 20 के आसपास आया, भाग गया ऊपर, 20 को टच किया, और अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेजेस को टच नहीं किया है पिछले 15 साल में। तो देख सकते हो कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और मल्टीबैगर स्टॉक है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास आने के बाद ही यहाँ पे प्राइस ऊपर की मोमेंटम करता है। इस तरीके से या इस ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हो फॉर अ पोजिशनल स्विंग ट्रेड, वहां पे आपके प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हो सकता है कि 2-3 महीने तक अगर आप होल्ड भी करते हो ना, तो अच्छे खासे रिटर्न 20% रिटर्न 30% रिटर्न इजीली निकाल सकते हो, जो कि एक ऑप्शन ट्रेडर का पूरा ईयरली का टारगेट होता है। अगर एक कह सकते हो कि आप अगर एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर है तो उसका मंथ उसका ईयरली 30 to 40%, 30 इन बिटवीन 30-35% का बेसिकली टारगेट होता है, और वो आप इजीली इक्विटी में ट्रेड करके निकाल सकते हो अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है इस तरीके की, और आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस पता है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वही स्टॉक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करने चाहिए जो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रांग है मार्केट में। सो दिस ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को एक्सप्लोर कर लेना, अदर वीडियोस को देख लेना, एंड इफ यू लर्न समथिंग देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।